Hello friends and my dear student, welcome to Study with Micro। मैं रंजीत सिंह एक नई वीडियो के साथ जो संबंधित है औसत। तो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एवरेज निकालना सीखेंगे यहाँ से। तो मैं बच्चों आपको ये बता दूं, और जो भी मेरे साथी देख रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं, उनको भी मैं यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दे देता हूँ। तो अगर फ्रेंड्स औसत कह रहा हो ज्ञात करने को, तो औसत ही अपना फ्रेंड्स क्या कहलाता है? माध्य कहलाता है। तो कभी कभी यहाँ से औसत ना पूछ करके माध्य भी पूछ सकता है। तो इसका फार्मूला क्या होगा फ्रेंड्स मेरे प्यारे बच्चों? दिए गए परिणामों यानी आंकड़ों का योगफल बटे कुल परिणामों की संख्या। तो फ्रेंड्स इस पर भी हम बच्चों क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तब हमें ये जो क्रम से मैंने लिख रखा है 1 2 3 4 5, जो भी यहाँ पर हमने पॉइंट लिखे हैं, इन सब पर हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। अगर बात करें हम औसत में, सवाल दिया हो कि एक कार कोई है, इतने किलोमीटर जाती है, इतने किलोमीटर रफ्तार से वापस आती है, तो औसत चाल क्या होगी फ्रेंड्स? तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले की जो चाल होगी वो x होगी, बाद वाली जो चाल होगी y होगी। तो बस 2 इंटू एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई कर देंगे तो पूरी औसत चाल ज्ञात हो जाएगी। और यहाँ बच्चों जो ये वाले सूत्र लिखे हैं, जो संख्या पद्धति में हमने आप लोगों को बताए थे, तो यहाँ पे देखो मैंने रिपीट किया है। क्यों? क्योंकि इसका यूज हमको औसत में देखने को मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स जब भी प्रथम n संख्या दी है, अगर सम और जब n प्राकृतिक संख्या दी है, तो इनके यहाँ से हमको योग निकालने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि हमें ऊपर दिए गए आंकड़ों का योगफल करना होता है। तो अगर हमें कभी सीरीज दे देगा, हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स? योगफल ज्ञात करना होगा। तो हम यहाँ से इन फार्मूले की मदद से हम इजली तरीके से क्या कर सकते हैं? हम यहाँ से औसत का जो है ज्ञात करने के लिए योगफल ज्ञात कर लेंगे, और फिर उसको हम नंबर से डिवाइड कर देंगे, और हमको यहाँ पे क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा औसत। तो चलिए देखते हैं, सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। तो जैसा कि देखो बच्चों, जो मेरे प्यारे बच्चे हैं वो भी ध्यान से इसको देखें, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी इसको वीडियो को ध्यान से देखें। निश्चित ही आपको यहाँ से कुछ ना कुछ लाभ होगा ही, और ये ऐसे क्वेश्चन आपके बनते भी हैं एग्जाम में। तो फ्रेंड्स क्या लिखा है? दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, एवरेज यानी औसत ज्ञात कीजिए। कुछ भी पूछ सकता है वो, समांतर माध्य पूछ सकता है, या कह सकता है औसत या एवरेज पूछ सकता है। तो जो ये आंकड़े अपने दिए हुए हैं, ये आंकड़े दिए हैं, तो अभी हमने कहा था इसका फॉर्मूला क्या होता है? हमने कहा था औसत बराबर पदों का योग फल बटे पदों की संख्या। तो बच्चों क्या करिए, मान रख दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। तो एक बार अगर आप ऐसे राइट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप राइट कर सकते हैं, और देन पहले भी जोड़ना चाहें तो वैसे भी जोड़ सकते हैं। ये आप पर है कि आप कैसे इसको हल करते हैं। तो जो देखो, ये हमने नंबर्स लिख लिए, अपान 1 2 3 4 5 6 कितने पद हैं? तो 6 पद हैं। अब इनको हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो जोड़ते हैं, देखो 4 और 6 10, और 10 14 14 8 22, 14 8 22, और 22 6 28 का 8 हासिल आया फ्रेंड्स, 2 आया। देखो फ्रेंड्स यहाँ से 6 7 13, और 13 हासिल 2 था, 15 हो गया, और 15 6 21, 21 8 29, 29 4 33, और 33 और 7, तो 33 7 फ्रेंड्स कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 33 और 7। तो बच्चों इसको क्या करेंगे? अपान 6 हो गया। अब एक बार इसको हम फिर से जोड़ लेते हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, अब इधर से चलते हैं कि 6 8 6 14, 14 4 8 से 14 4, 14 4 18, 18 6 24, 24 28, 28 का 8 हासिल है 2, 7 4 11, 11 8 19, 19 6 25, और 25 से 7 32, 32 और 6
32 6 38 38 2 40। फ्रेंड सही है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे। 2 3 6, 2 दूनी 4, 0 2 चक्कू 8। अब बच्चों इसको फिर डिवाइड कर देंगे हम 3 से। 204 को 3 से डिवाइड करेंगे। अब आंसर आएगा अपना पॉइंट में आएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको हल करके दिखा देते हैं 3 से इसको भाग में कैसे हम करेंगे। तो 3 18, यहाँ पे 2 बचा, 4 आ गया, तो 3 9 8 24, 3 9 8 24। तो बच्चों कितना आ गया, ये पूरा पूरा कट के आ गया 68 आ गया। तो बच्चों ये अपना आंसर हो गया, ये अपना औसत हो गया। तो भी मेरे भी जितने भी सारे साथी देख रहे हैं तो अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। अभी कोई क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। अभी केवल हमको यहाँ से क्या सीखा, हमने पदों का योगफल बटे पदों की संख्या से हमने समांतर माध्य निकाल लिया। तो देखो फर्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन ऐसा आता है। कभी भी कोई नंबर दिए होंगे बच्चों मेरे प्यारे दोस्तों, उसको जोड़ दीजिए, नंबर से डिवाइड कर दीजिए टोटल से, आपका आंसर आ जाएगा। अब हमने कहा था नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन लिया था, हमने कहा था उस पर देखो फार्मूले से जो है एक मैंने कहा था हर फार्मूले पे मैंने एक एक सवाल लिया ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। हमने कहा था बच्चों अगर आपको औसत चाल निकालना है, क्या निकालना है, औसत चाल। तो देखो औसत चाल हमने क्या कहा था बच्चों, हमने कहा था 2 × xy अपान x + y कहा था। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमने कहा था पहली एक व्यक्ति एक कार से दिल्ली 60 किलोमीटर की औसत चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी या कितनी होगी। तो हमने कहा था बच्चों पहली वाली जो होती है वो क्या होती है वैल्यू, वो x की होती है और बाद वाली वैल्यू क्या होती है, y की होती है। फिर क्या इसमें रख दीजिए, तो 2 × x का मान कितना था, पहले 60 था, फिर 40 था दूसरी चाल, अपान हमने कहा x + y यानी कि फिर पहले क्या थी 60, तो 60 + 40, तो जो क्या हो जाएगा, ऊपर देखो ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा रहने दो एक बार, चाहे 6 चौक 24 कर दीजिए और 2 जीरो लगा दीजिए, नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 0 यहाँ से कट जाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बच्चों अपना आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ढूंढिए, जो मेरे प्यारे बच्चे नवोदय की तैयारी समय कर रहे हैं वो ऐसे सवाल ढूंढ के इनको आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये देखते हैं, ये दिया है प्रथम प्राकृत नेचुरल नंबर का औसत ज्ञात करना होगा। तो अभी हमने कहा था बच्चों कि हमें वो सूत्र सब करने होंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमें औसत ज्ञात करना है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब बोलो 50 तक हम नंबर लिखेंगे और इनको हम जोड़ेंगे तो हमें कितना समय लगेगा। इससे अच्छा है, हमने कहा था ना 50 क्रमागत संख्याओं का योग पहले ज्ञात कीजिए। योग का सूत्र मैंने बताया, योग का सूत्र मैंने आपको बताया था, तो पहले उसको लगाइए यहाँ पर। n मीन्स 50 प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n × n + 1/2। यही तो होता था बच्चों। अब क्या करेंगे हम, 50 दिया है, n का मान कितना दिया है 50, तो बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे हम 50 इंटू, देखो 50 लिखेंगे फिर एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 51/2। ये तो बच्चों क्या आ गया, योगफल आ गया। क्या आ गया, योगफल। इसको हम अगर अभी हल कर लें, देखो 2 × 1 = 2, ये आ गया यहाँ पे 25 आ गया। तो बच्चों ये कितना आ गया, ये आ गया 25 × 51, ये योगफल आ गया। अब बच्चों इसका हमें औसत निकालना है अगर, यानी कि 50, तो यही तो योग आ गया। तो आप इसको ही यहाँ से क्या कर दीजिए, औसत। इसका भाई ये योग आ गया ना, तो योग आ गया तो 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग आ गया, गुणा कर लीजिए तब भी आपका योग आ जाएगा। हमने कहा यहाँ पे ऐसे रहने दो ताकि काटने में आसानी हो जाएगी थोड़ी सी, ताकि काटने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, तो ये हो गया योग। अब हमने कहा औसत, तो कितने संख्या बच्चों आपके पास हैं, n 50 है, तो बोलो n कितना नीचे आ जाएगा, तो बच्चों 50 आ जाएगा। 25 से कम 25, 25 दूना 50। अब यहाँ कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 51/2। इसको आप भाग कर दीजिए तो आएगा ना 2 दूनी 4, 2 दूनी 4,
2 पंचे 10 पॉइंट आया, 2 पंचे फिर जीरो उठाओगे, दशमलव आगे जीरो, तो जाएगा ये बच्चों क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो बच्चों और मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50 प्राकृतिक नेचुरल संख्याओं का औसत निकालना है, तो पहले हम योग निकालेंगे। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। n का मान कितना है, कितने 50 हैं, तो 50 प्लस एक जुड़ेगा 51/2, काट दीजिए, 25 इंटू 51 आ गया योगफल। औसत निकालना है तो टोटल से भाग कितने से, तो पद कितने हैं 50 हैं, 50 से भाग कर दीजिए आपका, तो आ जाएगा 2.2550 आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, अगला क्वेश्चन है 60 तक, इस बार दिया है 60 तक। तो मैंने क्या कहा था, n अगर है, n है संख्याएं, n तक सभी विषम प्राप्त संख्याओं का आप पहले योग कर लीजिए। तो फ्रेंड्स योग का योग क्या होता है, फार्मूला n स्क्वायर होता है, कितना होता है, n स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि 60 तक संख्या कहाँ है, तो 60 में 30 संख्याएं क्या हैं, 30 हैं सम और 30 हैं विषम। 30 क्या है बच्चों, सम है, और 30 क्या है, विषम है। तो यहाँ पर n जो होगा वो कितना होगा, n होगा वो 30 होगा, क्योंकि हमसे कहा है केवल सभी विषम संख्याओं का, सम का नहीं कहा है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। 60 रख देंगे n का मान गलत हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे हम क्या रख दें, 30 रख देंगे। तो 30 का स्क्वायर हो गया बच्चों, ये क्या आ गया बच्चों, योग आ गया, यानी कि जितनी भी विषम संख्याएं थी 60 तक उन सबका ये योग आ गया। बोलो औसत कह रहा है निकालने को, क्या कह रहा है, औसत। तो जब औसत निकालने को कहेगा तो हम क्या करेंगे, हमको ये देखो योग आ गया, तो योग तो हमने लिख दिया यहाँ पर, योग यहाँ पे हो गया, बटे पदों की संख्या कितनी है बच्चों, तो पदों की संख्या n कितनी है, 30 ही तो है, क्योंकि 30 ही संख्या तो होंगी सम, विषम सम 30 होंगी, तो विषम संख्याओं की टोटल n कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इसको आप प्रिंट कर, इसको 2 बार लिख दीजिए, 30 को बटा 30 कट जाएगा बच्चों, अपना आंसर कितना हो जाएगा 30। ये क्या आ गया, औसत आ गया। तो सबसे पहले 60 तक संख्याएं लिखेंगे आप, उनमें से पहले 30 संख्याएं विषम निकालेंगे, फिर आप उनको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 30 से भाग करेंगे, तभी तो बच्चों अपना औसत आएगा। तो ये प्रोसेस करने में हमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो हम इसको आसानी से करें तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले 60 संख्याओं में से सम विषम संख्या ले लो, विषम संख्या कह रहा है तो n कितना आ गया, 30 आ गया। तो सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है, n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर मीन्स n का स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कहा ये तो योग आ गया, तो आपने कहा कि सर क्या करें इसको हम, फिर हमने कहा सर क्या करो, n 30 हो गया, n से भाग कर दो, तो पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, हल कर दिया, आपका आंसर कितना आ गया, 30 आपका आंसर आ गया। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, और मेरे प्यारे मित्रों को भी वीडियो समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं इस समय ये नहीं है कि आप सभी को संबोधित कैसे करें, बच्चों को इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये छोटे बच्चे भी हमारे देख सकते हैं वीडियो, जैसे नवोदय के बच्चे हैं, ठीक है, इस तरीके के, और जो कंपटीशन वाले हैं, तो आप ये देख लीजिए आपको जो हम यहाँ से डाटा दे रहे हैं या हम यहाँ से आपको कंटेंट जो दे रहे हैं वो किस लेवल का है, ये देखिए आप। तो उम्मीद है आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा बच्चों मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 20, तो देखो आपकी कह रहा है प्रथम 20 संख्याओं कह रहा है, तो फ्रेंड्स अगर प्रथम 20 कह रहा है तो इसमें ये नहीं कह रहा है 20 संख्याओं तक कह रहा है, वो टोटली बोल दिया है उसने टोटली क्या बोल दिया है, उसने यहाँ पे n का मान दे ही दिया है कि प्रथम 20 संख्याएं आपको लेनी है। तो आप 40 नंबर तक जाएंगे तो 40 में 20 सम होंगी, 20 भी सम होंगी, लेकिन सवाल ने तो पहले ही बोल दिया है कि आपको 20 सम संख्याओं का औसत निकालना है। क्या निकालना है, 20। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमको यहाँ पता चल गया n है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे n मीन्स 20 सम संख्याओं का योगफल
तो अभी मैंने लिखा था प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो क्या होता था n इंटू n प्लस 1/2 होता था। और सम में बच्चों क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होगा by 2 नहीं होता है। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, n का मान 20, n प्लस 1 यानी 21 अपान अपान क्या योग आ गया। अब हमें निकालना क्या है औसत, तो हम अगली लाइन से लिख लेते हैं। औसत बराबर किसका, n 20 संख्याओं का, 20 सम संख्याओं का औसत। तो क्या हो जाएगा, योगफल आ चुका है तो आप योगफल लिख दीजिए पहले यहाँ पे, बटे 20 संख्या लिख दीजिए। 20 में से कट जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 21 संख्या जो है 21 औसत आ जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको और मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको भी वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात करें एक ट्रिक की बात करें, अगर हम देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, जब कहेगा प्रथम 20 सम यानी प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, तो जो कहेगा बस उससे एक ज़्यादा अपना आंसर हो जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स अभी यहाँ पे कह दे, अगर यहीं पे अगर कह दे 10 संख्याओं का औसत, प्रथम 10 संख्याओं का औसत, तो देखो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 10 होगा और 10 से 11 होगा, तो 10 11 आएगा और पद कितने होंगे, 10 होंगे, 10 कट जाएगा, 11 अपना आंसर हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स इसमें जो वैल्यू कहता है उसका वही आंसर हो जाता है, एक बढ़ करके। ये आप ध्यान रखिए, यही ट्रिक है इसकी। अगर सवाल का हमें आंसर देना है एक बस बिना हल किए हुए, तो जैसे हमने देखा प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। मैंने कहा सर सम कह रहा है, टोटल कितने नंबर हैं 20, क्योंकि तक नहीं कह रहा है कि 50 तक, ऐसा कहता तो उसमें आधी सम होंगी, इसमें कह रहा है प्रथम 20। तो बच्चों इसका मेरे दोस्तों आंसर कितना हो जाएगा, 20 1 21 आंसर हो जाएगा बिना हल किए। अगर 10 संख्याएं हो तो 11 आंसर हो जाएगा, 25 संख्याएं हो तो 26 आंसर हो जाएगा। आपको एक ज़्यादा आंसर कर देना होगा। तो ये है इसकी ट्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ABC की आयु क्रमशः 32, 36 और 46 वर्ष है। तीनों की औसत आयु क्या होगी, तीनों की औसत आयु क्या होगी। तो पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, जब कह रहा है तीनों की औसत आयु, तो बच्चों मेरे पहला ए का मान है, 20 2 क्रमशः कह रहा है तो सब ये मान ही हैं। तो हम लिखेंगे ABC की आयु का औसत, आयु का औसत। तो फार्मूला क्या बनेगा, हमने कहा था पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो n कितना हो गया, 3 हो गया। पदों को जोड़ दीजिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद जोड़ दीजिए, 32 प्लस 36 प्लस 46, जोड़ कितना आएगा इसका। तो हमने कहा 6 6 12 12 2 14, 6 6 12 2 14, हासिला 1 4 और 3 3 6 10 10 1 11, 10 1 11। वन कितना है 3, काट दीजिए, 3 एकम 3 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 2 बचा 3 8 24। बच्चों 38 वर्ष आपका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। 38 वर्ष बच्चों आपका औसत आ जाएगा। ऐसे भी सवाल खूब पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है कक्षा 6 यानी क्लास 1 है 6 में 30 बॉयज़ यानी 30 लड़कों का औसत दिया है। तो हम लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पे 30, क्या लिखें, क्या हमको तो करना है ना, इसमें हमें क्लास में बैठे तो है नहीं कि हमको इसको विधिवत करना है, हमको तो समझना है इसको आसानी से। तो बच्चों कह रहा है कुल विद्यार्थियों का औसत कह रहा है, तो हम यहाँ पे यही लाइन लिखेंगे, कुल विद्यार्थियों का औसत आयु। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, तो बॉयज़ कितने हैं 30 प्लस गर्ल्स कितनी हैं 20। तो ये तो हो गया पदों की संख्या। टोटल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, दोनों को आप जोड़ेंगे, तो हमने जोड़ दिया। कह रहा है उनकी औसत आयु दिया है, कितना दिया है, उनकी औसत आयु दी है। तो अभी ये योगफल नहीं है बच्चों, अभी ये योगफल नहीं है। तो योगफल कब आएगा, जब उन बच्चों का गुणा कर देंगे हम उनकी औसत आयु से,
तो बच्चों क्या आएगा, योगफल आएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे पहले जब बच्चों का निकालने जा रहे हैं 30 बच्चों का, तो ये हो जाएगा 30 गुणे 16 और प्लस दूसरे का भी निकालेंगे तो 20 गुणे 14। अगर इनको गुणा करते तो इसका योग आता बच्चों का, और 20 लड़कियों से जब उनकी आयु को गुणा करते तो इनका, तब दोनों का जब जोड़ते तब आता योगफल। तो यही एक पॉइंट आपको बना लेना है, जब भी कभी कहेगा तो कुल बच्चों का योग नीचे होगा और जितना बच्चे होंगे, जितनी उनकी औसत आयु होगी, उनका गुणनफल और प्लस उनका योग क्या कहलाएगा, योग हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, तो ये हो गया 16 दूना 32 1 0, ये हो गया 14 दूना 28 1 0, बट्टे कितना हो जाएगा बच्चों, 50 हो जाएगा। 0 0 0 हो गया, 8 2 0 हो गया और 5 1 6 हो गया और नीचे अपन कितना हो गया 50। 1 1 0 काट दीजिए, 5 एकम 5 12 पंचे 5 एकम 5 5 दूनी 10, ये आ गया 12। 12 वर्ष क्या हो जाएगी इसकी बच्चों, यानी औसत आयु हो जाएगी 12। कुल विद्यार्थियों की औसत आयु 12 हो जाएगी। तो बच्चों का नहीं समझ में आया तो एक बार मेरे साथियों फिर से देख लीजिए। कहा है 30 बच्चों का औसत निकालना है, और औसत दिया है तो इनका योग निकाल लीजिए, दोनों को गुणा कर दीजिए। इसको 30 से 14 से गुणा 20 से गुणा कर दीजिए लड़कियों का औसत से, तो योग आ जाएगा। दोनों का योग करेंगे कुल योग आ जाएगा, बटे पदों की संख्या 20 30 50, हल कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 5 व्यक्तियों में एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आने से औसत भार में 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो देखो बच्चों ध्यान समझिएगा, 5 व्यक्ति थे और प्रत्येक में कितना बढ़ता है, नया आने से 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो बढ़ेगा कितना, तो 5 गुणे 1 बराबर 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम क्या हुआ, ये वृद्धि हुई। 5 किलोग्राम औसत भार में क्या हुई, वृद्धि हो गई। अगर 2 होता तो व्यक्ति कितने थे 5 और 2 किलोग्राम बढ़ता तो 5 दूनी 10 बढ़ जाता। अगर कमी कहता तो 5 की कमी हो जाती। तो कह रहा है नए व्यक्ति का, तो कह रहा है 5 व्यक्तियों का दिया है 60, तो नए व्यक्ति का औसत क्या हो जाएगा, यानी कि औसत यानी कि भार क्या हो जाएगा, तो नए व्यक्ति का भार जो होगा वो कितना हो जाएगा, 60 + 5 बराबर 65 किलोग्राम। अगर फ्रेंड्स यहीं पे कमी हो रही होती तो क्या करते हैं हम, अगर 2 की कमी हो रही होती तो इसको करते हैं 2 से गुणा, 5 को 2 से करते हैं क्योंकि 5 व्यक्ति हैं, एक की है और एक कह रहा है इतने भार वाले के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो उन्हें कहा कुल कितना वृद्धि होगी, 5 होगी। तो 5 होगी तो नए व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा, 60 + 5 बराबर 65 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 संख्याओं का औसत दिया हुआ है फ्रेंड्स, 50 संख्याओं का औसत दिया है। हुआ क्या है, 50 संख्याओं का औसत 36 है और बाद में पता चलता है कि 48 अंक के स्थान पर गलती से 23 ले लिया गया। तो अंक लेना कितना था, 48, और ले कितना लिया गया है, लिया गया है 23। दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर है, देखो इसमें से घटाओ तो बचेगा 5, बचेगा 2, 25 है। 25 अंक का अंतर है, तो देखो लेना था ज़्यादा, इसके स्थान पर ले लिया गया है कम, ले लिया गया है कम। तो कम ले लिया गया है तो कितना उसमें कमी आ गया है, तो कह रहा है तो कितनी जो है शुद्ध क्या होगा, तो हमने कहा ना ये हो गया उसका अंतर हो गया। कितने लोग थे, कितना औसत, कितनी संख्या टोटल थी, 50 थी। 25 एकम 25, 25 दूना 50, 1 बटे कितना आ गया, 2 आ गया। 1 बटे 2 यानी कि 0.5, 0.5। ये जो है जो कम हो गया। देखो अगर ये लेते तो 36 आता, क्या आता, 36 आता, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कम हो गया, तो इतना कम हो गया। तो कम हो गया तो अब शुद्ध औसत कितना होगा, तो शुद्ध औसत जो होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 36 + 0.5। तो जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, 36.5 जो है इसका आंसर
हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स कभी भी ऐसे सवाल आ जाएं तो जितने संख्याओं का औसत दिया हो उससे कोई हमें मतलब नहीं रहेगा, बस हमें उस औसत को ध्यान में रखना होगा। फिर कहेगा इसके स्थान पे इतना ले लेगा, कभी ज़्यादा लेगा, तो जब ज़्यादा लेगा अंक तो यहाँ पर जो अंतर आएगा, यहाँ अंतर हमेशा किया जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस अंतर लिया जाएगा, जिसमें से ज़्यादा होगा वो घटे। अब ये देखना जब ज़्यादा अंक ले लेगा, जब ज़्यादा अंक ले लेगा तो यहाँ पे घट जाता है क्योंकि वो औसत ज़्यादा हो रहा होगा, और जब कम ले लिएगा इसका मतलब औसत में अभी कमी है। तो कितनी कमी है, तो हमने उस अंकों के अंतर को और टोटल संख्याओं से भाग किया तो आ गया 0.5, इतना कम है तो इतना हमने जोड़ दिया, तो नया औसत क्या आ जाएगा, शुद्ध 36.5 आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत देखो दिया है, 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या छोड़ देने पर औसत कितना हो जाता है, एक संख्या जब छोड़ देते हैं तो औसत हो जाता है 16। तो कह रहे हैं छोड़ी गई संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले फ्रेंड यहाँ से ऐसे कर लीजिए, 5 संख्याओं का योग निकाल लीजिए, योग, तो योग क्या हो जाएगा, औसत गुणे संख्या बराबर 18 पंचे 90। ऐसे फिर निकाल लीजिए। जब कहा एक छोड़ दिया गया तो मान लीजिए कोई छोड़ दी गई तो बच्ची संख्या कितनी, 4, तो 4 संख्याओं का योग कितना जाएगा, 16 हो गया है, और 16 में संख्या कितनी बची है, 4 है, तो हो गया 16 चक्कू 64 हो गया। अब देखो यहाँ पे अंतर करो, तो देखो एक संख्या छूट गई, तो एक संख्या कौन सी है, वही एक है जो इसका अंतर होगी, एक संख्या वही है जो इसका अंतर है। तो इसमें देखो अंतर कितना आ रहा है, तो इसमें अंतर आ रहा है 10, 4, 6, और यहाँ पे बचा 8 बचा, 8 में से 2, 26 बचा। तो छोड़ी गई संख्या कितनी है, छोड़ी गई संख्या 26 हो जाएगी फ्रेंड्स, समझ लीजिए। पहले देखो यहाँ पे दिया है 5 संख्याओं का औसत, तो 5 संख्याओं का औसत है तो इनको आपस में गुणा कर दीजिए, योग आ जाएगा। तो कहा एक छूट गई, तो अब पहले संख्या 5 थी, छूट गई तो कितनी बची संख्या है, 4 को औसत से गुणा कर दीजिए, 64 आया। दोनों का अंतर जो किया वही क्या होगी, छोटी वाली संख्या हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12, तो औसत कितना हो जाए 12। तो कह रहे हैं तो यहाँ से निकाल लीजिए 5 संख्याओं का पहले योग निकाल लीजिए, 5 संख्याओं का योग। तो अभी मैंने ऊपर वाले सवाल में बच्चों कहा था कि औसत को जब संख्याओं से गुणा करते हैं तो योग आता है। तो यहाँ पर औसत कितना है, 5 है, औसत कितना है 10 है, गुणा कर देंगे 5 10 50 हो जाएगा। बोला इसमें कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, हमने कहा 50 में कोई संख्या जोड़ दी जाए, तो हमने कहा x जोड़ दी जाए। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी फ्रेंड्स, पहले 5 थी अब कितनी हो जाएंगी 6, इनका औसत कितना है 12 है, तो इसको एक क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो ये जाएगा 50 प्लस x बराबर, इधर क्रॉस गुणा होगा तो 12 पंचे 60। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, x का मान निकालेंगे तो यहाँ से तो हो जाएगा x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा x बराबर 60 माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, लेकिन कूड़ा हो गया गलत, 12 छंग 72 होता है फ्रेंड्स, 60 के पे 72 आएगा, 72 तो यहाँ पे क्या होगा 72 से घटेगा, तो 72 से आप घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 जो होगा फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा। अभी भी घटाना गलत हो गया फ्रेंड्स, तो इसको सही से थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे क्रॉस गुणा करने पर ही गलती आ गई, बरछंग 72 हुआ फ्रेंड्स, 72 आया, 50 ले जाके उधर घटाओगे तो यहाँ पे 0 में से 2 5 यानी 7 5 12 होता, यहाँ पे 0 है 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 5 में से 7 में से 5 गया 2 बचेगा, 22 हो जाएगा बच्चों। इसका आंसर सही से कर लीजिएगा, घटाना है गलत हो गया, बस केवल थोड़ा सा जल्दबाजी में गलतियाँ हो जाती हैं बच्चों, तो आप जो है सतर्कतापूर्वक जो है सवाल को करिए, थोड़ी सी भी अगर सावधानी हट जाती है तो दुर्घटना घट जाती है। अब देखो 7 संख्याओं का रहा औसत दिया है, तो मैंने इसको ट्रिक्स लगाएंगे हम, ये 7 संख्या देखो 7 संख्याएं हैं, तो हमने कहा औसत मतलब बीच में होता है, तो 7 के बाद इधर चलेंगे हम, तो कह रहा है क्रमागत हैं तो 28 29 और 30, 7 है ना, तो इधर भी चलेंगे हम 3, तो ये हो जाएगा 26 25 और 24, देखो बीच में है तो औसत क्या होगा, बीच वाली संख्या औसत होती है, तो ये हो गया। अब बड़ी संख्या कह रहा है देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी ये, और छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी ये छोटी संख्या, और ये हो जाएगी बड़ी संख्या। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।
वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।